इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एमपी के मौसम की। तो मध्य प्रदेश में मौसम ने फिर से एक बार करवट जो है बदल ली है। आंधी और तूफान के साथ बारिश हो रही है। मंगलवार को यानी कि आज आपको बता दें, राजधानी भोपाल में आंधी हुई है, तो आंधी भी चली है और तेज हवा के साथ बारिश का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो कई जिलों में सोमवार रात से ही बारिश यहां पर हो रही है और किसानों की मुसीबतें ऐसे में ज्यादा जो है वो बढ़ती ही जा रही हैं। तो प्रदेश भर में कई जिलों में ओले भी गिरे हैं, जिससे फसल जो है चौपट हो चुकी है। अगर हम बात करें तो छतरपुर, निवाड़ी, सतना से लेकर अजयगढ़ तक किसानों की मेहनत पर पानी फिर चुका है और उन्हें दोहरी मार भी झेलनी पड़ रही है। तो देखिए, मौसम ने तो इस बार करवट बदल ली है, लेकिन यहाँ पर किसानों के लिए ये मुसीबतें बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनकी फसलें जिस तरह से साल भर से इंतजार किया जाता है कि उनकी फसलों की उन्हें सही रकम मिलेगी और उनकी रोजी रोटी चलेगी, लेकिन देखिए यहाँ पर किस तरह से किसानों के सपने उनके ही सामने चूर चूर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा क्या मुआवजा उन्हें दिया जाता है। और ये तस्वीरें आप देखिए राजधानी भोपाल की आपको दिखा रहे हैं। तो बेमौसम बारिश ने एक बार फिर से किसानों की चिंता जो है बढ़ा दी है। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें सामने आई है राजधानी भोपाल की। ऐसी ही एमपी में अलग अलग शहरों की तस्वीरें जो है सामने आ रही हैं और किसानों की चिंता साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, छतरपुर से, खंडवा से दूसरी तस्वीर आपके सामने है, तो बैतूल में भी यही नजारा देखने को मिला है। राजधानी भोपाल में भी बारिश हुई है। पृथ्वीपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो वहीं सतना में, सिवनी, मालवा में भी बारिश हुई है। मौसम ने अपनी करवट जो है बदल ली है। और पृथ्वीपुर से आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर ओले भी गिरे हैं। तो चित्रकूट में भी बारिश हुई है और किसानों की चिंता लगातार अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये जो मौसम जिस तरह से करवट लिए बैठा है, इससे अब किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। तो छतरपुर से आप तस्वीरें देख सकते हैं, खंडवा से, बैतूल से, राजधानी भोपाल से। और आने वाले 2 से 3 दिनों तक बना रहेगा। आपको बता दें, मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग का कहना है कि महाकौशल और मध्य भारत के कुछ जिलों में ओले गिरने की आशंका भी बनी हुई है। ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से होने वाली फसल हानि का सर्वे हेतु समस्त जिले के कलेक्टरों को निर्देश दिए जा चुके हैं और उनको ये स्पष्ट है कि कोई भी किसान जो प्रभावित हुआ है उसका सर्वे बहुत गंभीरता से के साथ किया जाए और जो भी मुआवजे का प्रावधान है उनको राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी सभी मंत्री और विधायक और सांसदों को निर्देश हुए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में ये सुनिश्चित करें कि ठीक प्रकार से सर्वे और राहत राशि का वितरण हो जाए। मैं टेकअप करूंगा मुख्यमंत्री से कि किसानों को मुआवजा मिले। सर, मोहन सरकार फिर से 2 बार अभी कर्जा ले चुकी है जब से बनी है। प्रदेश किस ओर जा रहा है? लगातार कर्जे में डूब रहा है। ये तो कर्जा जनता का पैसा है और ये सरकार ही कर्जे पर चल रही है। तो देखिए, अब कमलनाथ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है कि वो किसानों के साथ में है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज भी जुड़ चुके हैं। सूरज, अगर एमपी के हम मौसम की बात करते हैं तो क्या तस्वीरें, क्या नजारा देखने को मिल रहा है और किसानों की चिंता ने इस बारिश ने कितना बढ़ा दिया है? देखिए, बिल्कुल मौसम लगातार बदलता नजर आ रहा है। जो मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था कि मंगलवार को तेज धूल भरी आंधी के साथ बारिश का जो है चेतावनी वो भी दी गई थी। और आप देखिए तस्वीर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, शाम के 5 बज रहे हैं और जिस तरीके से झमाझम बारिश नजर आ रही है, इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार मौसम बदलता नजर आ रहा है। दूर दूर तक आपको धुंध ही धुंध नजर आएगी। पूरा शहर जो है वो कहीं ना कहीं तेज बारिश के चलते, तस्वीरों में आप देखिए, धुंध जैसा छाया हुआ है, एकदम कोहरा छाया हुआ, पूरा शहर जो है वो ढका हुआ नजर आ रहा है। आने वाले समय की बात करें तो लगातार मौसम विभाग यही कह रहा था कि जिस तरीके से उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ में एक ट्रफ लाइन बनी हुई है, उसके चलते ही जो समुद्री हवाएं हैं वो नमी वाली हवाएं मध्य प्रदेश में एंटर कर रही हैं। और यही कारण है, कल हमने देखा कई क्षेत्रों पर, चाहे बैतूल की बात हो, ग्वालियर, चंबल या अलग अलग इलाकों की यदि बात करें तो कई स्थानों पर ओलावृष्टि जैसे हालात नजर आए। कई स्थानों पर ओलावृष्टि हुई है और अभी भी मध्य प्रदेश में कई जिलों में बारिश होती नजर आ रही है। राजधानी भोपाल की तस्वीरों की बात करें तो आप देखिए, अभी भी यहाँ पर बारिश है और धीरे धीरे जो रफ्तार है बारिश की वो बढ़ती जा रही है। शायद यही कारण है कि पूरा शहर जो है वो अभी से धुंध में ढका हुआ है। जो 4 पहिया वाहन है वो अपनी हेडलाइट कर सड़क पार कर रहे हैं, वाहन चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बात वही है कि आखिर ये बदलता हुआ मौसम
किसे फ़ायदा देगा तो किसे नुकसान, क्योंकि हम देख रहे हैं किसानों की फसलें खेतों में आ चुकी हैं, लगभग गेहूं की फसल इस वक्त कटने को रहती है और ऐसे में जो बेमौसम बारिश का कहर है वो कहीं ना कहीं किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें लेकर आया। आप देखिए 5 बजे हैं, लेकिन जिस तरीके से बादल है और आप देख सकते हैं पूरा जो अंधेरा छाया हुआ है, कोहरे की जो चादर है कह सकते हैं, तेज बारिश के चलते शाम के 5 बजे जो विजिबिलिटी होती थी वो 100 मीटर से भी कम ही हो गई, 100 फीट से भी कम। शायद यही कारण है कि हम तो ना मंत्रालय देख पा रहे हैं, ना वल्लभ भवन की बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ना मौसम विभाग जो आमतौर पर दूर दूर तक नजर आता था। लेकिन अब सिर्फ वाहनों के हेडलाइट जलती हुई वाहनों की लाइट नजर आ रही हैं और आने वाले समय में माना जा रहा है कि मौसम ऐसा ही रहने वाला है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से बेमौसम बारिश है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए परेशानी का कारण है, क्योंकि एक तरफ जहां खेतों में गेहूं की लहलाती फसल कटने को है तो वहीं तेज बारिश, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि कहीं न कहीं किसानों के लिए एक बड़ा संकट है और आने वाले समय में देखना होगा कि सरकार कैसे मदद करेगी। साक्षी। बिल्कुल सूरज, तमाम अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और चलिए मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है, इस बदलते हुए मौसम ने जिस तरह से करवट बदली है इसको लेकर मौसम वैज्ञानिक क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कि हिमालयन रीजन में सक्रिय है। दूसरी एक ट्रफ लाइन है जो कि अरेबियन सी से साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश से होते गुजर रही है, जिस वजह से अपने मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश देखने को मिल रही है। कहीं कहीं हो सकता है ये हेल स्टॉर्म भी हुआ हो। और अगले जो 24 घंटे हैं इसमें भी अपना जो खासतौर से जबलपुर और सागर और शहडोल संभाग के और नर्मदापुरम संभाग के जो जिले हैं यहाँ पे गरज चमक के साथ वर्षा भी हो सकती है। हो सकता है हेल स्टॉर्म भी हो जाए, क्योंकि अभी बादल बने हुए हैं। ये अगले 24 घंटे इसी तरीके से बने रहेंगे। तो देखिए आपने ये सुना मौसम वैज्ञानिक की ओर से जिस तरह से कहा जा रहा है कि मौसम बदलता हुआ आपको नज़ारा यहाँ पर नजर आ रहा है। अलग अलग शहरों की आपको तस्वीरें भी दिखाई हैं, लेकिन फिलहाल एक बात यह है कि किसानों को बड़ा नुकसान इस बारिश से देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि आखिर सरकार कैसे आगे आती है और क्या कुछ मुआवजे की बात सरकार की ओर से कही जाती है।